गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मॉर्फोलॉजी की क्लास में हम लीफ देखेंगे। लीफ से रिलेटेड इसके टाइप्स देखेंगे, लीफ का मॉडिफिकेशन देखेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे, इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे, फ्लावर्स देखेंगे, ऑल ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले हम लीफ के बारे में जाने। व्हाट इज लीफ? तो लीफ लैटरल फ्लैटेंड मतलब चपटा स्ट्रक्चर ऑन स्टेम। लीफ कहाँ लगा होता है बच्चों? स्टेम पे लगा होता है। लैटरल होता है, फ्लैटेंड होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑन स्टेम। कहाँ से डेवलप कहाँ होता है? डेवलप एट नोड। स्टेम पे जो नोड होता है वहाँ से ये लीफ डेवलप होता है। हैविंग बर्ड इन एक्सिल, इसके एक्सिल में बर्ड होता है। यही एक्सिल बर्ड बाद में ब्रांचिंग कन्वर्ट हो जाता है। तो डेवलप लीफ कहाँ डेवलप होता है? नोड पे, जिसके एक्सिल पे बर्ड होता है और इस बर्ड को जिसे एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, जो बाद में ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ओरिजिन सूट के एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम का मतलब होता है एपिक्स पे। ये सूट है तो सूट के इस एपिक्स में टिप पे यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, जो डिवाइडिंग सेल्स है, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो वहाँ से ओरिजिनेट होता है। सेकेंड, वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। हम लोग जानते हैं कि प्लांट में जो मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ होता है? लीफ में। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ, और वेजिटेटिव ऑर्गन है और फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम एक लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक लीफ देख रहे हैं। लीफ में कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। लीफ बेस, पैटियोल, लैमिना और लीफ ब्लेड। तो लीफ बेस क्या होता है? नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे ये स्टेम से अटैच है, दैट इज लीफ बेस। जिससे अटैच है लीफ और इस लीफ बेस के बीच में, दैट इज पैटियोल। पैटियोल आप देखिएगा। और ये पूरा पोर्शन जो लैमिना, ये लैमिना कहलाता है, और लीफ ब्लेड। तो तीन पार्ट हो गया लीफ के, दैट इज लीफ बेस, पैटियोल, लैमिना। लीफ बेस पे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टिप्यूल कहते हैं। लीफ बेस स्ट्रक्चर स्टिप्यूल्स। लीफ बेस पे एक स्ट्रक्चर होता है स्टिप्यूल्स, वो क्या होता है? एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम देखें कि लीफ में तीन पार्ट हो गया, लीफ बेस, पैटियोल, लैमिना एंड लीफ ब्लेड। नेक्स्ट एक टर्म हम देख रहे हैं पल्बिनस। ये पल्बिनस क्या है? अगर ये लीफ पैटियोल, ये पैटियोल जब स्वेल कंडीशन, थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, दैट इस कंडीशन में हम कहते हैं पल्बिनस, जो कि मैक्सिमम लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं। पल्बिनस होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में। अब वेनेशन, वेनेशन क्या है? तो हम लोग अभी लीव्स जैसे देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे ये एक लीव्स है, हम आपको एक दिखा रहे हैं, ये एक लीफ है। तो लीफ में ये जो पार्ट है दैट इज ये पैटियोल। ये क्या है? ये पैटियोल है, ये लीफ ब्लेड है यानी लैमिना है, तो हम तब देख रहे हैं। इसके बीच में अब देख रहे हैं ये मिडरिब कहलाता है, ये मिडरिब हो गया, और ये वेन्स है। ये सब क्या है? वेन्स है। तो अब हम वेनेशन, वेनेशन समझेंगे। वेनेशन क्या है? वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट। ये जो वेन और वेनलेट है, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा किसी लीफ में, ये कहलाएगा वेनेशन। ये वेनेशन 2 तरह के हो सकते हैं। पहला पैरेलल वेनेशन एंड सेकेंड रेटिकुलेट। बच्चों इसमें हमको याद रखना है कि पैरेलल वेनेशन किसको कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन किसको कहेंगे। कुछ नहीं है, दिखने से ही लगता है। रेटिकुलेट वेनेशन, ये जिस तरह का ये हम देख रहे हैं, ये वेनेशन देखिए, फिर नेक्स्ट ये वेनेशन देखिए। दोनों में क्या है? ये नेट लाइक स्ट्रक्चर में जालीदार है। तो इस तरह का वेनेशन अगर है तो उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और वेन का अरेंजमेंट दैट इज वेनेशन। तो वेनेशन का डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इज अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन लीफ लैमिना में, तो उसको वेनेशन कहेंगे।
रेटिकुलेट वेनेशन इसमें नेट लाइक होता है। पैरेलल वेनेशन अगर वो वेन पैरेलल है, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये बनाना में, आप देखिए बनाना में क्या है, ये पैरेलल है, पैरेलल वेनेशन है। बैम्बूज में देखिए ये आपको बैम्बूज का है, तो बैम्बूज में आपको नजर आ जाएगा ये बैम्बूज में ये पैरेलल वेनेशन। तो हमें 2 पॉइंट याद रखना है, पैरेलल वेनेशन किस में होते हैं, पैरेलल वेनेशन मोनोकोट में, मोनोकोट प्लांट में पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट। ये 2 बच्चों में याद रखना है, पैरेलल वेनेशन में मोनोकोट में पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट डाइकोट वेनेशन। उसका टाइप ऑफ लीव्स, 2 तरह के लीव्स होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड इसमें इंसिजन लैमिना इज इंटायर, और इसका एग्जाम्पल है इसका एग्जाम सिंपल और लैमिना इज इंटायर। एंड सेकेंड इज कंपाउंड, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ 2 तरह के होते हैं, पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। पिनेटली मतलब समझिए जैसे एक इसके 4 दोनों तरफ है, एक कॉमन एक्सिस है दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, रैचेस। ये कॉमन एक्सिस जो है फ्लावर एक्सिस दैट इज, इसको कहेंगे रैचेस। रैचेस के दोनों तरफ है दैट इज पिनेटली कंपाउंड। और इसका एग्जांपल है नीम। नीम का बच्चों जानते हो, नीम का प्लांट को देखोगे तो उससे पूछेगा कि किस तरह का कंपाउंड लीफ अरेंजमेंट है, दैट इज पिनेटली कंपाउंड लीफ है, क्योंकि कंपाउंड लीफ है। और नीम का बॉटनिकल नेम, नीम का बॉटनिकल नेम जानते हो बच्चों, दैट इज एजाडिरेक्टा, एजाडिरेक्टा इंडिका, एजाडिरेक्टा इंडिका। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नीम में एक स्पेशल कंपाउंड होता है, केमिकल होता है लीफ में, इसको एजाडिरेक्टिन कहते हैं, इसी से नाम पड़ा एजाडिरेक्टा इंडिका। सेकंड है पाल्मेटली। पाल्मेटली देखो पाम की जैसे जैसे अगर, तो इसका एग्जांपल है सिल्क, कॉटन, कॉटन। ठीक है, तो दो कंपाउंड, 2 टाइप्स हो गए लीफ के, सिंपल लैमिना इज इंटायर एंड कंपाउंड। सेकंड है बर्ड। ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। बर्ड जो है सिंपल एंड कंपाउंड लीफ दोनों के एक्सिल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फाइलोटैक्सी, एक टर्म है फाइलोटैक्सी। व्हाट इज द टर्म फाइलोटैक्सी? फाइलोटैक्सी हम लोग देखेंगे। फाइलोटैक्सी इज द, ये अब देखो ये लीफ जो है, लीफ का अरेंजमेंट जो है इस पे एक्सिस पे, फ्लावरिंग लीफ एक्सिस पे, स्टामेन पे, सॉरी स्टेम पे, स्टेम पे लीफ का जो एक्सिस, लीफ का जो अरेंजमेंट है कैसे होता है, ये हम लोग इसको कहेंगे फाइलोटैक्सी। ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट में क्या होता है? अल्टरनेट में यहाँ समझना है कि एक सिंगल बर्ड से एक ही फ्लावर ओरिजिनेट होता है, एक सिंगल बर्ड से एक ही फ्लावर ओरिजिनेट होता है। एग्जाम्पल चाइना रोज। अपोजिट में क्या होता है? ध्यान देने वाला बात है बच्चों, अपोजिट में एक सिंगल बर्ड से 2 लीफ ओरिजिनेट होता है, लेकिन दोनों अपोजिट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। एकदम एग्जाम्पल याद रखना है, एनसीईआरटी में अगर कोई एग्जाम्पल दिया है तो वो हमें कंठस्थ याद होना चाहिए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उतना तो कम से कम आपको याद रहना ही रहना है। अगर आपके नीट में, आपके क्वेश्चंस में अगर ये एग्जाम्पल्स आते हैं और वो आप अगर मिस करते हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स है वो आपको रखने होंगे। तो अपोजिट में कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। और होल्ड, अगर एक ही कॉमन सेंटर से अगर बहुत ज़्यादा निकले तो इसको होल्ड कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया, इसको कहेंगे एल्स्टोनिया। तो अब रिकॉल कर लें लीफ, फिर से हम रिकॉल करेंगे लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप, इसमें नोड्स होते हैं। लीफ के 3 टाइप होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल, लीफ लेमिना। लीफ 2 तरह के होते हैं, वेनेशन, लीफ अरेंजमेंट ऑफ वेन, पैरेलल, रेटिकुलेट।
पैरेलल वेनेशन मोनोकोट में, डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेशन।